बेटा अभी हॉस्पिटल में ही रहो, यही तुम्हारे लिए बेहतर रहेगा। यहाँ के हॉस्पिटल्स पे मुझे यकीन नहीं। खुदा के लिए मोहसिन, यहाँ तो मेरे बच्चे के लिए बाहर से डॉक्टर मंगवाओ या फिर उसे बाहर ले जाओ ताकि उसका अच्छा इलाज हो सके। चुप रहो खालदा, उसकी बात तो सुनने दो। अम्मी आप चुप हो जाए, उन्हें आवाज नहीं आ रही। मेरी कलाई छोड़ो समीर और सब लोग मुझे अकेला छोड़ दो, पता नहीं मेरा बच्चा किस हाल में है। खुदा के लिए खालदा आंटी संभालिए खुद को। कैसे संभालू हुरिया? देखो समीर, जल्दी जाओ और जाकर तौलिया गीला करके लाओ और मेरे सर पे रखो, मेरा सर दर्द से फट जाएगा वरना। मेरे अल्लाह। ठीक है अम्मी, मैं अभी लाया। अच्छा खतरे की कोई बात नहीं, ठीक है। जरूर इस हादसे की वजह भी आयशा ही। करीम जल्दी करने की कोई बात नहीं, आराम से ट्रीटमेंट करवाओ। डॉक्टर की तसल्ली के बाद ही वहाँ से आना। कैसा है करीम? बिल्कुल ठीक है तुम्हारा बेटा। डॉक्टर ने तसल्ली करके उसे डिस्चार्ज कर दिया है। बस टांग में वो झटके की वजह से दर्द है, अभी आ जाएगा। अरे मोहसिन, तुम मामूली चोट कह रहे हो, माँ का दिल जानता है वो चोट मामूली नहीं। मेरा बच्चा किस तकलीफ से गुजर रहा है ये सिर्फ एक माँ का दिल जानता है। उन कमबख्त एम्बुलेंस वालों ने उसे ठीक से देखा नहीं होगा और डिस्चार्ज कर दिया। ये तुम कैसी बातें कर रही हो खालदा? सिर्फ छोटा सा एक्सीडेंट ही तो हुआ है उसका। तुम्हारा बेटा ठीक है, तुम्हारे पास घर आ रहा है, इस बात का शुक्र करो। मगर फिर भी उसे एक दिन हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। अल्लाह ना करे कि उसे कोई अंदरूनी चोट आई हो और खून का बहाव अंदर की तरफ हो और ये बात डॉक्टरों के इल्म में ही ना हो। मुझसे आखिर तुम्हें ये सब कैसे पता है? ये बात तुम मुझसे पूछ रहे हो? मैं माँ हूँ, उसकी माँ हूँ, इसीलिए मुझे सब पता है। ऐ मेरे मालिक, आखिर ये सब क्या है? मुझे सब्र अता फरमा। और तुम्हारी बहू कैसी है? करीम ने कुछ बताया? शुक्र है खुदा का कि तुम्हें भी बहू का ख्याल आया। मेरी बात हो गई है, वो बिल्कुल ठीक है, कुछ नहीं हुआ उसे। अम्मी मैं ले आया। अरे समीर एक मिनट रुको रुको रुको। मोहसिन, क्या ये बात अजीब नहीं लगती कि इतने बड़े हादसे के बावजूद आयशा को एक खराश तक नहीं आई? क्या? सच बात तो ये है कि वो लड़की मेरे बेटे को जान से मार डालना चाहती है। मोहसिन खुदा का खौफ करो खालदा, ये तुम किस तरह की बहकी बहकी बातें कर रही हो? अपनी बहू के करतूत तो तुम जानते हो। शादी से पहले ही कितने लोगों के साथ उसका उठना बैठना था। देखना मेरे बेटे को आयशा के किसी आशिक ने जख्मी किया होगा, बहुत जल्द ये स्कैंडल सामने आएगा। हाँ स्कैंडल? अल्लाह ना करे ऐसी कोई बात हो खालदा आंटी। देखो खालदा, अगर तुमने बहू के खिलाफ एक लफ्ज भी अपने मुंह से निकाला तो याद रखना कि मैं गुस्से में आपे से बाहर हो जाऊंगा और आज मुझे कोई भी नहीं रोक पाएगा। अरे समीर तुम पागल हो क्या? पानी से भरा हुआ तौलिया मेरे सर पे रख दिया, इससे पहले अच्छी तरह से निचोड़ तो लेते। जाओ निचोड़ो इसे, निचोड़ो। खालदा आंटी उसे इन चीजों का क्या पता, वो कोई नर्स थोड़ी है बेचारा। या अल्लाह मेरे बच्चे को अपनी हिफाजत में रखना। अल्लाह। बस छोटा सा हादसा हुआ है, फिक्र करने की जरूरत नहीं, वो बिल्कुल ठीक है। शुक्र है अल्लाह ताला ने बचा लिया। मेरी फुरकान से बात हुई थी, उसने बताया कि वो घर जा रहे हैं। इसका मतलब है कि खतरे की बात नहीं। हाँ कुछ भी नहीं हुआ, बस छोटा सा हादसा था और कुछ नहीं। मगर तुम लोग इसका फायदा नहीं उठा पाओगे। क्या कहना चाह रहे हो तुम? वो इस तरह के इस ऑफिस के जो हेड हैं वो इस वक्त ऑफिस में मौजूद नहीं है। इसका मतलब ये नहीं कि तुम यहाँ बैठकर चिल करो। क्या हम चाय भी ना पिए? और हम भाई, मैंने कब कहा ना पिए? जरूर पिए, पीछे केटल रखती है, जितना जी चाहे चाय पिए, शर्माए मत। तुम लोग यहीं खड़े होकर चाय क्यों पीते हो? चलो जाओ यहाँ से। मैं ऑफिस बॉय हूँ लेकिन तुम लोगों के लिए इज्जत की जगह। वो इस तरह कि मैं तुम्हारी कंपनी के मालिकान का रिश्तेदार हूँ। और याद रहे कि मेरी नजर तुम सब पर है, तुम सब पर। तुम लोग ये मत सोचना कि ऑफिस में कोई करता धरता नहीं है। याद रहे कि मैं यहाँ मौजूद हूँ, तुम लोगों पर नजर रखे हुए। गुड मॉर्निंग। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। इसे अलग ऑफिस मिलने लगा है यहाँ। लेकिन इसे तो यहाँ काम करते हुए 1 महीना भी नहीं हुआ। हाँ ऐसा ही है, बिल्कुल ठीक कहा तुमने। जो सिस्टम इसने मुतारिफ करवाया, कंपनी को इससे बहुत फायदा हुआ है। देखना अब ये तेजी से इस कंपनी में तरक्की करेगा। भाई बात तो सारी मेहनत की है, मेहनत करो तो फल मिल जाता है। ब्रेक का टाइम खत्म हो गया, अब सब लोग अपना काम शुरू करो। हाँ बहुत ब्रेक हो गई, अब जाकर काम करो। चलो जाओ जाओ जाओ, शाबाश। सब लोग तवज्जो से काम करना और याद रहे मेरी नजर तुम सब पर है। ओह मेरे अल्लाह, इस पागल को भी यहीं पर आना था। बंदर के हाथ में माचिस आ गई। करली बालों वाले रुको जरा, मुझे कुछ पूछना है तुमसे। ये जो प्रोडक्ट्स हमारी कंपनी बनाती है, हम बेचते किसे हैं? मुख्तलिफ कंपनीज के आगे। और बेचता कौन है? तौबा अस्तगफिरुल्लाह यार, तुम जानते नहीं कौन बेचता है? मोहसिन साहब, करीम साहब, फुरकान भाई और निदा मैडम। अच्छा ये बताओ समीर का क्या काम है? तुम जानना चाहते हो समीर भाई क्या करते हैं, वो कौन है? उन्हीं का आइडिया यहाँ पर फाइनल अथॉरिटी रखता है। जो नाम मैंने लिए वो समीर साहब से पूछे बगैर नहीं चल। समझ गए? ठीक है मैं समझ गया, अब तुम जा सकते हो।
शुक्रिया तुम्हारा। हाँ हाँ ठीक है। भाई अब भी दर्द हो रहा है क्या? मगर पहले से कम है। इतने पेन किलर लगने के बावजूद भी दर्द है? हाँ तो और क्या, तुम्हें लगती तो मैं पूछता। तुम्हारे पीछे जो तकिया पड़ा है, बजाय इसके कि वो तुम मुझे दो ताकि मैं टेक लगाऊं, तुम मजाक उड़ा रही हो मेरा। किसकी कॉल आ रही है? मुझे नहीं लगता कि हम दोनों एक दूसरे को बताने के मजाज है कि हमें किसकी कॉल आती है या हम किससे मिलते हैं। क्या ख्याल है? मुझे बस इतना खौफ है कि तुम कुछ गलत न कर बैठो। करीम, क्या तुम्हें लगता नहीं कि तुम हद से तजावुज कर रहे हो? ये प्लास्टर अगर तुम्हारे पाँव पे ना लगा होता तो तुम तो मेरे पीछे ही भागने लग जाते। हेलो जी, बोले। मैं सईदा किरण बात कर रही हूँ। क्या सईदा किरण? मैं सईदा किरण, क्या मैं पहले आपसे कहीं मिल चुकी हूँ? आप मुझे नहीं जानती, मुझे दरअसल एक ऐड के सिलसिले में आपसे मिलना है। क्या मिल सकती है? जी, इस वक्त मैं काफी मसरूफ हूँ दरअसल। आयशा, चलो अब इस कॉल को बंद कर दो, मुझे दर्द हो रहा है। मैंने तुमसे कहा भी है वो तकिया मुझे दो। मिस किरण, इस वक्त दरअसल मैं जरा बिजी हूँ तो आपसे बाद में बात करती हूँ। जी ठीक है, बहुत शुक्रिया। मेरी कॉल के दौरान तुम्हारा चिल्लाना जरूरी था क्या? मैं उससे कोई जरूरी बात कर रही थी। तुमने फिर कुछ उल्टा सीधा किया होगा। लगता है तुम्हारे पैर की बजाय चोट तुम्हारे दिमाग पे आई है। एक औरत का फोन आया था जिसे कि मैं जानती भी नहीं। हाँ, मुझे इतना बेवकूफ समझ रखा है तुमने क्या? नहीं हूँ। भाई खुद को पुरसुकून रखो। कैसे सुकून रखूं? उसने टांग तोड़ दी मेरी। भाई इस बेचारी ने जानबूझकर एक्सीडेंट तो नहीं किया ना? यहाँ पे बात खत्म नहीं होती। ये इसके बाद भी पता नहीं मेरे साथ क्या कुछ करेगी। देखो करीम, तुम फिक्र मत करो, तुम्हारा ख्याल मैं बिल्कुल एक बीवी की तरह ही रखूंगी। और अगर मैं ऐसा नहीं करती तो तुम्हारे घर वाले बातें करेंगे और फिर तुम्हारी अम्मी को तो बहाना ही चाहिए होता है मुझे बातें करने का। हौसले से काम लेना खालदा, कुछ नहीं हुआ उसे। आराम से भाई, आ जाओ। रुको रुको रुको। मेरी जान, तुम ठीक तो हो ना करीम? आराम से अम्मी। बेटा तुम ठीक तो हो ना? जी जी मैं ठीक हूँ। शाबाश शाबाश। ठीक है माशाल्लाह। बाबा कुछ नहीं हुआ मेरे बेटे को, बिल्कुल ठीक है। शुक्र है तुम ठीक शुक्रिया हो। भाई, कोई नहीं, छोटा सा हादसा था। शुक्र है ज्यादा चोट नहीं आई मुझे। तुम्हें हॉस्पिटल में रहना चाहिए था। नहीं अम्मी, मैं आप लोगों को देखना चाहता था। आंटी, डॉक्टर ने कहा खतरे की कोई बात नहीं है, इन्हें घर ले जाइए। शुक्र है अल्लाह का, तुम बिल्कुल ठीक हो, तुम्हें कुछ हुआ नहीं। माशाल्लाह शेर है मेरा भाई। चलो करीम बेटा, अब अंदर चलो मेरे साथ। मैं अपने हाथों से ताज़ा जूस बनाकर तुम्हें पिलाती हूँ। हाँ माशाल्लाह अम्मी, कितना ख्याल है आपको मेरा। माँ का दिल ऐसा ही होता है। और आयशा बेटी, तुम तो ठीक हो ना? जी मैं ठीक हूँ मोहसिन बाबा, अल्लाह का शुक्र है, कुछ नहीं हुआ। इसे क्या हो सकता है, ये तो बहुत मेहनती लड़की है। मेहनत से गाड़ी चलाना सीखेगी और लाइसेंस हासिल करेगी। मेरे बेटे को जख्मी कर दिया। चलो हटो सब लोग, चलो करीम आओ मेरे साथ। चलो चलो आओ, अंदर आओ। शाबाश बेटी, प्लीज तुम खालदा की बातों को दिल पर बिल्कुल मत लेना। वो दरअसल बेटे की मोहब्बत में पागल होकर इस तरह की बहकी बातें कर रही नहीं है। नहीं मोहसिन बाबा, मैं समझती हूँ, ये नेचुरल है। हाँ ठीक है बेटी, शाबाश, जीते रहो। हाँ। आपको पता है, ट्रेनिंग सेंटर में मैं सुबह 5 बजे उठता था, बड़ा फायदा होता था मुझे। और वो फायदा ये था कि वॉशरूम मुझे खाली मिलता था। फिर मैं आराम से शेव बनाता था और जल्दी जल्दी ट्रेनिंग के लिए तैयार हो जाता था। हमारे कान पक चुके हैं अरहम तुम्हारी फौज के किस्से सुन सुन के। भाभी, जब किस्से याद आए तो सुना देने चाहिए। अरे हाँ, याद आया, आयशा और करीम का एक्सीडेंट हुआ है, गाड़ी दरख्त से टकरा गई। क्या? ये तुम क्या कह रहे हो? अब बता रहे हो हमें? अल्लाह, ये क्या हो गया? अम्मी पुरसुकून हो जाए। अम्मी खतरे वाली कोई बात नहीं। भाभी ये थोड़ा और डालिएगा। तुम मुझे तफसील से बताते हो कि आप नहीं? क्या कर रहे हैं? गला छोड़ दीजिए रजा भाई। नहीं अल्लाह, मेरा दिल बैठा जा रहा है। अम्मी कुछ नहीं हुआ। क्या हो गया मेरे बच्चों को? सब कुछ ठीक चल रहा था, पर तुम्हारे आने से सब गड़बड़ हो गया। बस बस रजा, बहुत हो गया। आप बिल्कुल ठीक हो चुके हैं। आपने देखा नहीं, आप इतने गुस्से में थे, अरहम को भी कुछ नहीं कहा। मुझे लगता है अब उस डॉक्टर की जरूरत नहीं आपको। तुम्हें बताने की जरूरत नहीं, मैं जानता हूँ ठीक हो रहा हूँ। मुझे सच सच बताएं, मेरी फूफो ठीक है कि नहीं? आप लड़ रहे हैं पर दादू को नहीं देख रहे। दादू की तबीयत खराब हो गई अम्मी है। खुदा के लिए। पानी पिलाओ। अम्मी रोइए मत,
पानी पीजिए। अम्मी आयशा बिल्कुल ठीक है और करीम को भी कुछ नहीं हुआ। और हम तुम कुछ बताते क्यों कोई नहीं? मुझे बताने तो दे मेरे अल्लाह। दरअसल करीम आयशा को गाड़ी सिखा रहा था, गाड़ी सड़क से उतरकर दरख्त से टकरा गई। करीम को थोड़ी चोट आई है और कोई बड़ा हादसा नहीं हुआ। तुम कुछ बोलते हो या नहीं? और आयशा को भी तो देखे ना, मजे मजे से नई गाड़ी चलाने बैठ गई, उतार दिया सड़क से और करा दिया एक्सीडेंट। सुनो आराम, जल्दी मेरी बच्ची की मुझसे बात करो, उसकी आवाज सुनूंगी तो मुझे सुकून आएगा। मैं तो कहती हूँ रजा जो भी हो वो इस घर का दामाद है, हमें फौरन जाना चाहिए उनकी तमाकदारी करने के लिए। वाह भाभी क्या बात कही आपने, वाकई हमें फौरन जाना चाहिए। चले चले सब जल्दी चले। अम्मी उठे चले। बकवास बंद करो, हमें वहाँ चलना चाहिए। ठीक तरह से खाना मेरे चांद। समीर बात सुनो, मुझे कुछ हो रहा है। हाँ उठो चले, चलो आ जाओ, हम आते हैं अभी। मेरे खुदाया, अब इस लड़की को क्या हो गया? कुछ नहीं, ड्रामा कर रही है। करीम बेटा, तुम ठीक नहीं लग रहे, तुम्हें कहीं बुखार तो नहीं हो गया? ओ खुदा के लिए खालदा, उसकी टांग पे चोट लगी है, बुखार कैसे हो गया? कुछ नहीं हुआ करीम को। लेकिन जो कुछ भी हुआ है मोहसिन, उसकी जिम्मेदार तुम्हारी बहू ही है। ये हादसा इसी की लापरवाही से हुआ। मैडम खालदा बार बार एक ही बात करके मुझे शर्मिंदा क्यों कर रही है? मैं माफी मांग तो चुकी हूँ, अब और क्या करूँ? आप ये क्यों भूल जाती है कि गाड़ी में मैं भी मौजूद थी, मेरा भी सर मुंह फट सकता था, लेकिन मेरी तो किसी को फिक्र ही नहीं है यहाँ। क्या मैं किसी की कुछ नहीं लगती? वो पहले ही माफी मांग चुकी है उस लापरवाही की जो उसने नहीं की। ये तुम्हारा बेटा उसका शौहर भी है, देखो उसका चेहरा देखो, कितनी परेशान है बेचारी। अम्मी बस कीजिए, जो होना था हो चुका है, आयशा की कोई गलती नहीं। मैं मानती हूँ कि हादसात अचानक होते हैं और हमें क्या करना चाहिए? सिर्फ एहतियात करनी चाहिए, ना कि जाहिलों की तरह ड्राइविंग सीट पर बैठकर कोई हादसा कर बैठें। अगर ड्राइविंग सीखने का इतना ही शौक है तो ड्राइविंग स्कूल में दाखिला लें। अब लोग सुनेंगे तो यही कहेंगे ना करीम कि तुम्हारी बीवी जाहिल है, गवार है, उसे गाड़ी चलाने की तमीज नहीं, इसलिए हादसा कर बैठी। फिर तुम खालदा, बहुत हो गया, अब और नहीं, वरना मैं इस घर में हंगामा कर बैठूंगा। रजा भाई के नंबर से कॉल है। हेलो जी अम्मी। मैं जानता हूँ तुम ज्यादा बोलती हो, लेकिन सोच समझ कर बोला करो तो बेहतर रहेगा। बाबा ठीक कह रहे हैं अम्मी, आयशा भी परेशान है। तुम कुछ भी कह लो मोहसिन, बात मैंने बिल्कुल ठीक की है। करीम के मामले में मैं माफी नहीं दे सकती। शुक्र है अम्मी ज्यादा बड़ा हादसा नहीं हुआ, बस करीम का पाँव फ्रैक्चर हो गया और मुझे खराश भी नहीं आई। खुदा का शुक्र है बेटी, मैंने तुम्हारी आवाज सुन ली। अल्हम्दुलिल्लाह कि तुम दोनों ठीक हो। सुनो आयशा, हम बस थोड़ी ही देर में तुम्हारे घर आ रहे हैं, ठीक है? तैयार हो जाओ। हम बस पहुंच रहे हैं, उसे बता दीजिए अम्मी। बेटी दरअसल तमाम घर वाले तुमसे इसी वक्त मिलना चाहते हैं, क्या ख्याल है? दरअसल अम्मी जान रात काफी हो चुकी है, आप देख लें। फिर भी अगर आप लोग आना ही चाहते हैं तो फिर आ जाइए। अब इस वक्त अपने घर वालों को मत बुला लेना। करीम को इस वक्त आराम की सख्त जरूरत है, मेरे ख्याल से उसे इस वक्त आराम करना चाहिए। नहीं कहो कि फिर आए। हेलो जी अम्मी जान, मैं तो कहती हूँ आप बाद में ही आ जाएं। ठीक है बेटी, तुम बिल्कुल भी परेशान मत हो, समझी? मैंने सुन लिया है, मैं समझ गई। हाँ सब सुन लिया है हमने। अच्छा ठीक है आयशा बेटी, करीम बेटे से कहना कि वो अपना बहुत ख्याल रखे और तुम भी बेटा अपना बहुत ख्याल रखना। अच्छा अब मैं रखती हूँ, अल्लाह हाफिज। घूसट बुढ़िया। क्या हुआ अम्मी, हम लोग नहीं जा रहे? क्या बात है? नहीं बेटा, उसने कहा करीम तो अभी सो रहा है तो फिर आने का क्या फायदा, कल या परसों चले सुन जाएंगे। लिया है, आपकी बहन को उसकी सास ने कह दिया है कि हमें उसके घर आने की जरूरत नहीं है। देख लिया भाई आपने, खालदा आंटी कितनी खतरनाक औरत है। हालांकि मैं जब भी उनसे मिलता हूँ भाभी, उनके साथ इज्जत से पेश आता हूँ, लेकिन उन्हें इज्जत रास ही हाँ नहीं। बिल्कुल मानती हूँ बेटा कि आयशा इस घर की बेटी है, लेकिन अब वो उस घर की बहू है, लिहाजा उसे वही करना चाहिए जो उसके ससुराल वाले चाहते हैं। खास तौर पे उसकी सास, जानते हो ना वो कैसी औरत है। अब ऐसा नहीं चलेगा, आखिर हम लोग कब तक खामोश रहेंगे? वो हमारी बहन का भी घर है और हम लोग जब चाहें अपनी बहन से जाकर मिल सकते हैं, हमें कोई नहीं रोक सकता, समझे तुम? बिल्कुल भाई। हाँ। वो तुम्हारी बहन है, ये सच है बेटा, और ये भी सच है तुम जब चाहो उसे जाकर मिल सकते हो। मैं तो कहती हूँ इस बात को इतना बढ़ाने की जरूरत क्या है? वो दरअसल आयशा हादसे से इतना डर गई है, जब वो ठीक होगी तो जाकर मिल आएंगे। वो लोग हमारे साथ ऐसा ही करते हैं। मैं मानती हूँ वो ऐसा ही करते हैं, लेकिन इस बार हादसे की वजह से परेशान होकर उसने ऐसे कहा है, और मैं नहीं चाहती कि हमारी वजह से उसकी सास को ये एतराज करे। मैं इस बारे में कुछ नहीं जानता अम्मी,
बस इतना जानता हूँ कि इस वक्त मेरा दिमाग खो। आप इतना सोच क्यों रहे हैं रजा? उफ, आराम से बैठे, बड़ा सर दर्द होगा। आप पहले बैठ जाइए, फिर कोई हल निकाल लेंगे। मैं आपसे बात कर रही हूँ। हम जाएंगे, लेकिन आज नहीं, हम कल जाएंगे। फिर ऐसा करेंगे, आयशा और करीम को वहाँ से लेकर पिकनिक पे जाएंगे और अच्छा सा खाना बनाएंगे। इस तरह उन दोनों की तीमारदारी भी हो जाएगी और गेट टुगेदर भी हो जाएगी। सबकी क्या ख्याल है? मैं भाभी के साथ हूँ। पिकनिक पर क्यों जाना है हम लोगों ने? हमारी बेटी जिद कर रही है रजा। देखें, इतने हफ्तों से इसने पिकनिक की रट लगाई हुई है और आप है कि सुनते ही नहीं। भूल जाओ बिस्मा, तुम्हारे बाबा हमें कहीं नहीं लेकर जाने वाले, हमें यहीं रहना है। ये तुम क्या कह रही हो नजमा? वो बच्ची क्या सोचेगी? तुमसे कितनी बार कहा है कि बच्ची के सामने इस तरह की बातें बिल्कुल मत किया करो। देखा, मान गया ना मेरा बेटा। इसे पता है कि आयशा को पिकनिक पे जाना पसंद है। चलो अच्छा हो गया। भाभी मुझे ये थोड़ा सा और डाल दीजिए ना। करीम बेटा, क्या डॉक्टर ने तुम्हें खाने के लिए दवाइयाँ दी थी? जी, पेन किलर्स दी थी अम्मी, वो मैं ऑलरेडी ले चुका हूँ। ठीक है। अरे करीम, उस औरत की फिर से कॉल आ गई, सईदा के रंग की। हाँ, मुझे तो समझ ही नहीं आ रही इसकी। इतना लेट नाइट लोगों को तंग करने का मकसद क्या है? उठाओ मत, बंद कर दो इसे। करीम, ये क्या कह रहे हो? इसने पहले भी कॉल की थी जो कि मैंने नहीं सुनी। ये बिजनेस के लिए अच्छी बात नहीं है। हो सकता है कोई अच्छा प्रोजेक्ट मिल जाए, मुझे बात करने दो। कौन हो सकता है? हेलो, कोई खातून है, सईदा किरण नाम बताया उसने अपना। इसकी पहले भी कॉल आई थी, कहती थी कि मुझे आयशा से कोई काम है, लेकिन बात नहीं हुई उस वक्त। हाँ, याद आया। जिन दिनों मैं मॉडलिंग किया करती थी, उन दिनों ये डायरेक्टर के साथ असिस्टेंट हुआ करती थी। उसके बाद ये अपनी फील्ड में बहुत मशहूर हो गई। मगर मैं ये सोच रही हूँ कि इस औरत को आखिर आयशा से क्या काम हो सकता है। हाँ हाँ, वो पता नहीं आयशा को क्या समझ रही होगी। ये क्या कह रहे हो? वहाँ पर सब लोग आयशा की तारीफ कर रहे थे, उन्हें वो बहुत पसंद आई क्योंकि उसने अपना काम बहुत अच्छे तरीके से किया। बस करो, तुम तो खामोश ही रहो। बाबा, उन्होंने बहुत अच्छी ऑफर दी। मिस सईदा ने कहा कि वो लोग हमारे साथ काम करना चाहते हैं। देखा, मैंने कहा था ना। और तुमने क्या कहा उसे? मैंने हाँ कर दी। और मैं क्या कहती उससे? ये तुम कैसी बात कर रही हो आयशा? ये तुम्हारा डोमेन नहीं है, ये हमारी कंपनी। क्या तुम्हें बच्चों का खेल मालूम होती है? और वैसे भी तुम्हें तो एग्जाम की तैयारी भी करनी है ना, क्योंकि तुम जिंदगी में एक साथ ही सारे काम करना चाहती हो, इसलिए कोई काम नहीं हो पाता। करीम, तुम ही कहो कि मैं उन्हें कैसे मना करती, जबकि मना करने की कोई माकूल वजह ही नहीं। और फिर उनसे मीटिंग करने में हर्ज ही क्या है? बिल्कुल बेटी, बात तो करनी चाहिए उनसे। हो सकता है वो हमारी कंपनी के साथ मिलकर कोई बेहतर बिजनेस करना चाहते हो। अब बस कीजिए बाबा, अगर इस तरह हम हर कंपनी से बात करने लगे तो हो गया हमारा काम। क्या कह रहे हैं आप? तुम्ही ने तो कहा कि वो बहुत अच्छी कंपनी है, तो फिर बात करने में आखिर हर्ज ही क्या है? एक बार मिलकर देख लेते हैं कि वो कहते क्या है। बेटी, तुम और करीम उनसे मंडे की मीटिंग फाइनल करो। उनसे डीलिंग करने में करीम तुम्हारी मदद करेगा, इसे ये सब पता है। अगर तुम्हें काम पसंद आए तो डील फाइनल कर लेना, वरना जाने देना, कोई बात नहीं। मुझे पूरा यकीन है अपनी बहू पे। ऐसा भी तो हो सकता है किसी और की कॉल हो। ये तो पता चलाना पड़ेगा मुझे। आयशा, करीम, क्या हुआ? इस तरह यहाँ क्यों बैठे हो? बिलाल था ना वो। करीम, कौन सा बिलाल? ऐसे बिलाल का कोड नेम है ना। करीम, अब बिलाल कहाँ से बीच में आ गया? कहीं तुम पागल तो नहीं हो गए? तुम उससे मैसेजेस और कॉल के जरिए राब्ते में, अब छुपाओ मत। देखो करीम, ऐसा कुछ भी नहीं है, सब तुम्हारे जहन का फितूर है। तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं अभी उसे राब्ते में रखे हुए हूँ? ठीक है, अगर वो नहीं है तो फिर कौन है? मैं तुम्हें जवाब नहीं दूंगी करीम, और ना ही तुम हक रखते हो मुझसे कुछ पूछने का। क्या मैंने कभी पूछा है कि तुम कहाँ होते हो? अभी अगले ही रोज तुम समीर भाई के साथ गायब हो गए थे और फुरकान के घर एक लड़की के साथ भी पाए गए। मैंने पूछा तुमसे वो कौन थी? तुमने फिर से वही फजूल बात शुरू कर दी। मैंने तुमसे उस दिन कहा था कि कुछ भी नहीं हुआ था, मैं घर आ गया था। ये पानी का गिलास पियो और सो जाओ, जहन पर जोर मत डालो। ये पानी पियो और प्लीज मुझे अब मत जगाना, सोने देना। बहुत नींद आ रही है, सुबह जल्दी जाना है। मेरी बात सुनो,
पहले तुम्हारा स्कैंडल बिलाल के साथ था, फिर साबरी की दफा भी मैंने बचाया था तुम्हें, पर अब कोई कारनामा नहीं दिखाना। अगर बिलाल नहीं तो कौन है? शक्की कहेगा, कितना जलता है ये। चलो नजमा जल्दी आ जाओ। आ गई अम्मी, आ गई। दरवाजा ठीक से बंद कर दो। अरे नजमा, तुमने क्या पहन रखा है? कैसे कपड़े पहन लिए तुमने? जाकर जल्दी से कपड़े बदलो वरना रजा नाराज होगा। जब डॉक्टर के पास जाते हैं हम कुछ कहते हैं उन्हें? इस बात का कपड़ों से क्या ताल्लुक? अम्मी मैं किसी भी लिहाज से किसी से कम नहीं हूँ, ठीक है? जब वो मुझे कुछ कहेंगे तो हम देख लेंगे। सुनो, वापसी पर हम लोग गोदाम पर भी जाएंगे वरना हाशमी भाई नाराज होंगे। भाई अगर आप भूल भी गए तो मैं नहीं भूलूंगा। वो सामान भी ले आओ। रजा कैसी लग रही हूँ मैं? अच्छी। बस अच्छी? लगता है आपने मुझे गौर से नहीं देखा। एक मिनट, अब जरा दोबारा देखिए और फिर बताइए, ठीक है? तो ये पहना तुमने। सही, तुम इन कपड़ों में वाकई बहुत अच्छी लग रही हो। अब चलो, हमें देर हो रही है। भाभी भाई को देखकर कैसे खामोश हो गई। भाई आपको भाभी के ये कपड़े अच्छे लगे क्या? अब अपनी फजूल बातें बंद करो। गाड़ी मैं चलाऊं भाई? नहीं, तुम पीछे बैठोगे। जाओ चलो चलें। समीर और हुरिया अभी तक नहीं आए। बाबा समीर भाई हुरिया भाभी को मेडिसिन दे रहे थे, शायद उनके पेट में तकलीफ है। ओह, पेट क्यों खराब हो गया? लगता है ज्यादा खा लिया होगा उसने। तुम उसे जानते तो हो मोहसिन, जब देखो अनाप शनाप खाती रहती है। हाँ। ये क्या है? शादी के बाजे। मुझे लग रहा है शादी हो रही है मोहसिन। अब इस शादी पर बार बार बाजे बजेंगे, मेरा तो सर दर्द से फट जाएगा, इसलिए बेहतर है मैं अंदर चली जाती हूँ। आयशा बेटी के घर वाले आए हैं जनाब। ये कमबख्त कभी कोई अच्छी खबर लाता ही नहीं। अस्सलाम वालेकुम। गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। वालेकुम अस्सलाम। अरहम बेटा, कैसे हो? मैं बिल्कुल ठीक हूँ अंकल। आप भी ठीक है ना आंटी? दरअसल मैं यहाँ आप लोगों को तंग करने नहीं आया, बल्कि मैं आयशा को पिकनिक पर ले जाने आया हूँ, मगर मैं उसे आप लोगों की इजाजत के बगैर साथ नहीं ले जा सकता। क्या पिकनिक पे जा रहे हैं? मुझे पिकनिक पे जाना बहुत पसंद है। मगर अरहम भाई आप अचानक से आ गए, कॉल तो कर देते आने से पहले। कोई बात नहीं आयशा, हम सब तो ये दुआ करते हैं कि ऐसा हादसा तुम लोगों की जिंदगी में फिर कभी ना हो। और करीम भाई आप भी तैयार हो जाइए। देखो बेटा, उसके पाँव में तकलीफ है, ये मुमकिन नहीं। अरे मोहसिन अंकल, हमने कौन सी इनसे दौड़ लगवानी है? चलिए करीम भाई तैयार हो जाइए। आई एम सॉरी अरहम, वाकई मेरी टांग ठीक नहीं है, तो मैं खामखा बोझ बनूंगा तुम लोगों पे। कुछ नहीं होगा, चलो। भाई मेरा ख्याल है आप करीम को तंग ना करें, मैं आपके साथ चलती हूँ। मैं तुम्हें कॉल करती रहूंगी डार्लिंग। यानी कि तुम भी चाहती हो कि मैं ना जाऊँ साथ? मैं भला ऐसा क्यों चाहूंगी हनी, मैं तो तुम्हारी टांग की वजह से कह रही हूँ। मैं भी चलूंगा। तो फिर चलो। मैं भी साथ आ रहा हूँ बच्चों। ये क्या? मैं जाना चाहता हूँ, मुझे पिकनिक की बहुत याद आती है। तुम भला पिकनिक पे क्या करने जाओगे मोहसिन, जबकि तुम्हारे घर में पहाड़, सब्जा, समंदर सब कुछ मौजूद है। खालदा, मैं जानता हूँ सब कुछ यहाँ पर मौजूद है, लेकिन तुम नहीं जानती कि वहाँ जाकर पिकनिक बनाने का क्या मजा है। चलिए अरहम भाई। अरे देख के करीम बेटा, जरा ध्यान से चलो बेटा। अम्मी, डॉक्टर ने कहा था कि ताज़ा हवा मेरे लिए बेहतर है। खालदा, मैं तो कहता हूँ तुम भी हमारे साथ चलो। मैं जानता हूँ तुम्हारा दिल चाह रहा है, चलो उठो हमारे साथ चलो। हाँ आना तो पड़ेगा मोहसिन, लेकिन मैं तुम्हारे लिए नहीं अपने बेटे के लिए आ रही हूँ। तो ठीक है, चलो आजो आजो। तुम क्या हर वक्त मुजस्मे की तरह एक ही जगह खड़े रहते हो? चलो हमारे साथ करीम का ध्यान रखो, चलो। शुरू हो जाती है। हेलो फुरकान, हम आयशा की फैमिली के साथ पिकनिक पे आए हैं, तुम भी आ जाओ। अरे नहीं भाई, पिकनिक पे नहीं आ सकता।
और अगर आयशा की फैमिली आ रही है तो फिर तो बिल्कुल नहीं आ पाऊंगा, माफ करना। फुरकान वो पिकनिक मना रहे हैं, एंजॉय करें, चलो चलते हैं, मजा आएगा। ठीक है भाई, हम लोग वहाँ पर आ रहे हैं, तुम बिल्कुल फिक्र मत करो। मैं अपने भाई को अकेला छोड़ सकता हूँ भला? हाँ ठीक है, आ जाओ, हम लोग वेट कर रहे हैं। इसे यहीं रख दो अम्मी? हाँ रजा रख दो, यहीं पे रख दो। आओ बच्चों बैठो। यहाँ बैठो मेरी जान। हाँ बैठो करीम, यहाँ बैठ जाओ आराम से। दर्द हो रही है बेटा? अरे नहीं आंटी, मामूली दर्द। अच्छा ठीक है। तुम्हारे पाँव के नीचे कुशन रख दूं क्या? अरे नहीं। ये तो अरहम भाई का है। भाई ये क्या है? ये मुझे दो, क्यों मेरी चीजों से छेड़छाड़ करती हो तुम? तो क्या हो गया? तुम्हारा शौहर बैठा है, इज्जत करवाओ। भाई थोड़ी शर्म करो तुम। लड़ो मत। कुछ शर्म किया करो अरहम, पागल। अम्मी आप उसे कुछ नहीं कह रही जिसने मेरी चीजें छेड़ी। देखो करीम, ताजा कबाब। हाँ थैंक यू। कोयले कहाँ है? अम्मी आपने मेरा फेवरेट हलवा भी बनाया है। आई लव यू अम्मी। डार्लिंग तुम अपना सारा वजन मुझ पे डाल रहे हो, मुझे नीचे दबा के मारोगे क्या? कमर में दर्द ना हो इसलिए सीधा बैठो, मेरा सिर्फ सहारा लो। बस थोड़ा अनफिट होना इसलिए ऐसा कर रहा हूँ। बेटी इसका ख्याल रखो, दोबारा दर्द ना हो। जी ठीक है अम्मी। बाबा और झूले देना। आयशा बात सुनो, तुम जरा यहाँ आकर बिस्मा के साथ खेलो और मैं जाकर खाना दे। उसे यहाँ भेज दे रजा भाई। चलो जाओ बेटा, अपने फूफो के साथ जाकर खेलो। आ जाओ मेरी जान, खेलते हैं। आ जाइए भाई, देख लीजिए। हाँ कहाँ तक पहुँचा? तकरीबन तैयार है, जरा आप ही देख लीजिए। हटो जरा, मुझे देखने दो। हाँ ठीक है भाई। हाँ बस कुछ देर में तैयार हो जाएगा। वैसे तुमने बिल्कुल ठीक काम किया। करीम अंकल आप मेरे साथ खेले ना। देखो बिस्मा, करीम अंकल के पाँव पे चोट लगी है इसलिए वो भाग नहीं सकेंगे। कहती हो तो आहिस्ता आहिस्ता चल लेते हैं। जी ठीक है। देखो बिस्मा, करीम अंकल की टांग में चोट लगी है, उनकी टांग में बहुत दर्द है, वो तुम्हारे साथ खेल नहीं सकते। तुम जाकर अपनी पुप्पो के साथ खेलो। चलो शाबाश। मैंने उनके साथ ही खेलना है। ठीक है, लगता है चलना ही पड़ेगा। करीम जरा अपने पाँव की तरफ ध्यान दो बेटा। अम्मी बिस्मा का दिल कैसे तोड़ूं? मैं ख्याल रखूंगा। खालदा मैडम आप फिक्र मत कीजिए, मैं करीम का ख्याल रखूंगी। आ जाओ करीम, आराम से। बिस्मा जरा देख के बेटा। जी ठीक है अम्मी। और आयशा आंटी को ज्यादा तंग मत करना। ठीक है। मुझे तो ये बच्ची नहीं लगती, बल्कि कोई आफत की पुड़िया है ये। और तुम दोनों यूं मेरे सर पे क्यों खड़े हो? चलो वहाँ जाकर बैठो, जाओ यहाँ से जाओ। हुरिया मुझे परेशानी हो रही है, मेरा दिल बैठा जा रहा है। खुद पर काबू रखो समीर। जानते हो ना ये टेस्ट हम पहले भी कई बार कर चुके हैं और हर बार ना उम्मीद हुए हैं, लिहाजा हौसला रखो। ज्यादा उम्मीद मत लगाओ वरना दुखी हो जाओगे। हुरिया मुझे कुछ समझ नहीं आ रही कि मैं क्या करूं। तुमने सैंडविच खा के अभी वॉमिट की है। मुझे तो लगता है इस दफा कोई खुशखबरी है। हाँ प्लीज समीर बस कर दो। मैं बहुत एक्साइटेड हो रहा हूँ। तुम जाओ और देखो, इस बार जरूर कोई अच्छी खबर होगी। ठीक है मैं जाकर देखती हूँ। अब जल्दी जाओ। इंशाल्लाह सब ठीक होगा। समीर रिलैक्स हो जाओ, रिलैक्स हो जाओ। जरा इन दोनों को तो देखो कैसे बच्चों की तरह खेल रहे हैं। हर कोई अपना शौक पूरा करने में मसरूफ है बस। कैसे जंगली बच्चे हैं ये। मेरी बात सुनो, अब मैं यहाँ किसी को भी खेलते हुए ना देखूं। चलो भाग जाओ अपनी अपनी माओ के पास। बदतमीज। बच्चों के साथ भी यही सुनो। पता नहीं कौन से पार्क में ले आई जहाँ जाहिलों के बच्चे खेलते हैं। अरहम बेटा, यहाँ आकर ये सब ले लो। जी आया अंकल। अंकल भला इसकी क्या जरूरत थी? आ जाए मोहसिन अंकल, बारबेक्यू तैयार हो रहा है। मुझे तो ये लग रहा था मोहसिन कि तुम शायद कहीं और चले गए हो। अब आ ही गए हो तो मेरी बात सुनो मोहसिन, ज्यादा गोश्त मत खाना, ब्लड प्रेशर बढ़ जाएगा।
अरे कौन आदमी पिकनिक पर आए और आकर बारबी क्यों ना खाए, मुझे बताओ, ये कोई इंसाफ हुआ भला? हाँ। अंकल आपने ठीक कहा, आपको पेट भर के खाना चाहिए। फिक्र मत करो, मैं सब कुछ खाऊंगा। दरअसल मोहसिन अंकल, खाना तो पहले ही बहुत ज्यादा था, ऊपर से आप और लेकर आ गए, बच गया तो चील कबों को डालना पड़ेगा। फजूल बातें मत करो,